जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। आप सभी को एक साथ सुप्रभात। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे, स्वकुशल, मंगलमय होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी भावना के साथ मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और ध्यान मग्न होकर, एकाग्रचित होकर पढ़ाई को जारी रखिए। साथ ही साथ हम लोगों को पढ़ने के साथ साथ, खेलने के साथ साथ, खाने पीने के साथ साथ पढ़ाई करना उतना ही अत्यंत ज़रूरी हो जाता है जितना खाना पीना जीवन में, है ना मेरे प्यारे बच्चों। शिक्षा एक बहुत बड़ी महत्व है ना मेरे प्यारे बच्चों। शिक्षा के बिना हम लोग कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप सभी को मैं क्या बोलूं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है आर भी स्टडी सेंटर बैसा। क्या नाम है? आर भी स्टडी सेंटर बैसा। कैपिटल लेटर में लिखिएगा आर भी, उसके बाद स्टडी सेंटर बैसा लिखिएगा, आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए भरपूर मात्रा में और एक दूसरे के बीच में वार्तालाप कीजिए। वीडियो को जब भी देखा कीजिए बिना स्किप किए हुए देखिए। जब भी देखिए बिना स्किप किए हुए देखिए, ताकि कहाँ पर कौन सा बातें बोला जाता है, कौन सी बातें कहाँ पर जो है सटीक होता है, वो सब जानकारी आप लोगों को मिलता है। जब तक नहीं देखिएगा वीडियो को अच्छी तरह से, तो फिर जो है आपको आधा अधूरा ज्ञान, और आधा अधूरा ज्ञान बहुत खराब होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं। अगर एक बार समझ में नहीं आवे तो दोबारा देखिए, 2 बार में नहीं आवे या कुछ बाकी रह जाए तो 3 बार देखिए। खोल दिन भर में 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितना बार हो सके देखिए, देखा कीजिए। ताकि जो है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए, कोई भी बातें सुनने से अधिक समझ में आता है और स्मरण शक्ति अधिक बढ़ता है। रटने का काम नहीं कीजिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी कार्य हो, कोई भी काम हो। रटने से बेहतर क्या है? पढ़ाई को अच्छी तरह से समझना, सुनना और उस पर अमल करना, विचार करना, विमर्श करना, एक दूसरे के बीच में मंथन करना, उस चीज़ पर, उस बातों पर मंथन करना, ताकि आपको हमेशा क्या हो, सहयोग मिले, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं। आप लोग हर वीडियो को देखते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं, मुझे पता है, और बिना स्किप किए हुए देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग हो जाइए तैयार। दिल से पढ़िए, दिल से समझिए, दिल से आगे बढ़िए। चलिए बिना बात बकवास किए हुए शुरू करते हैं, फटाफट हो जाइए तैयार। कहता है वर्ग द्वितीय, विषय गणित, कार्यपत्रक 26। क्या कहता है? वर्ग द्वितीय, विषय गणित, कार्यपत्रक 26, है ना। यानी कि द्वितीय वर्ग का, कक्षा दूसरा का विषय कौन सा है? विषय गणित है। कार्यपत्रक कितना है? कार्यपत्रक 26 है। अब इसमें वर्ग द्वितीय, विषय गणित, कार्यपत्रक 26 में क्या कार्य करना है, मतलब हम लोगों को कौन सा काम करना है। इतना तो हम समझ गए कि ये दूसरी क्लास का है और विषय जो है गणित है और कार्यपत्रक जो है आज 26 चल रहा है ना।
लेकिन हेडलाइन में क्या कर रहा है, क नंबर का हेडलाइन में संख्याओं को निम्न अनुसार लिखिए। कैसे लिखना है, किसके अनुसार लिखना है? निम्न अनुसार मतलब नीचे जितना भी संख्या दिया हुआ उन संख्याओं को निम्न अनुसार लिखिए। मतलब कैसे? तो एक कहता है इस संख्या को विस्तार से लिखने के लिए, और दूसरा कहता है इस संख्या को संख्या नाम में लिखने के लिए। मतलब एक ही प्रश्न में दो उत्तर मांग रहा है, दो तरह से उत्तर मांग रहा है ना। प्रश्न एक ही है और उत्तर दो तरीका से मांग रहा है, तो हमें दो तरीका से जवाब देना होगा। यहाँ क्या लिखा हुआ, 1 2 2, ये तीनों मिलकर के संख्या क्या बन गया है, 122। ये अंक में है, संख्या में है ना। और यहाँ पहले क्या कहता है, इसको 122 को विस्तार करने के लिए, मतलब ये सिमटा हुआ है और इसको फैलाना है, बिखेरना है। तो कैसे फैलाएंगे, 1 2 2 है, मतलब 3 नंबर पर कौन सा अंक है, 1 2 3, 3 नंबर पर कौन सा अंक है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ऐसा इसलिए बता रहे हैं ताकि ठेठ भाषा में बता दे, शाब्दिक हिंदी भाषा में बता दे, जैसे भी बता दे, आप लोग को सिर्फ समझ में आना चाहिए कि ये कैसे सिद्ध होता है, ये कैसे ऐसे संख्या बनता है। बोलने का तो हम इसको जो है 1 मिनट में बना करके रख देंगे, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो फिर जो है माथापच्ची, माइंड हौच पौच हो जाएगा। तो इससे बेहतर क्या है कि एक ही हिसाब बनाइए 1 मिनट में, लेकिन समझ करके बनाइए, ताकि उसी ढंग का 2-4 हिसाब दे देंगे, 10 20 50 100 जितना भी दे दे, आप लोग आराम से बना करके दिखा दीजिएगा। तो मैं प्रयास करता हूँ कि एक क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से, सरल तरीक़ा से बतावे, है ना। अगर हम बता दें कि 122 है, इसको विस्तार करेंगे तो 100 जोड़ 20 जोड़ 2 हो गया, इसका आंसर हो गया। अगर आंसर देख करके सही करेगा तो आपको सही कर देगा, लेकिन अगर आपसे कहीं पूछ दे कि 120 और 2 कैसे हुआ, 100 जोड़ 20 जोड़ 2 कैसे हुआ, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा। फिर अच्छी तरीक़ा से समझे नहीं है तो उसको कैसे बताइएगा अगले को। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए। अब जो है ट्रिक के साथ, नियम के साथ कैसे बताते हैं, ताकि आप जो है दूसरे को भी समझा सके, बता सके। लेकिन अब तो ये तो बन गया, तो दूसरी हिसाब में बताएंगे। ये बन गया तो अब इसको संख्या नाम में कैसे लिखेंगे। इसी 122 को यहाँ विस्तार किए और इसी 122 को ये अंक में लिखा हुआ यानी संख्या में लिखा हुआ है, तो शब्दों में कैसे लिखना है यानी संख्या नाम में कैसे लिखना है। तो 122 है ना, 1 1 और 100 तो जानते हैं आप लोग लिखने, 100 का 100 होता है, और उसके बाद 2 पर 2 क्या आता है, 22। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बकर ई 122 है ना, बकर ई 122। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 1 3 8, यानी तीनों मिल करके कौन सी संख्या बन चुका है, 138। अब 138 को विस्तार कैसे करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर पर से संख्या को लेंगे, 3 नंबर पर से शुरू करेंगे, है ना। शुरुआत में 3 नंबर पर से संख्या को लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 1 2 3, 3 नंबर पर कौन सा संख्या है, 1 है। यहाँ पर कौन सा संख्या लिखेंगे, 1। अब पूछेंगे रे बाबू तुम कितने अंक के पीछे हो, तो ये बोलता है 1 2 अंक के पीछे है। तो बोलेंगे ठीक है, तुम 2 लड्डू ले लो, 2 लड्डू खा लो। इसको 2 लड्डू खिला दिए, है ना। यानी इकाई वाला अंक का 0 और दहाई वाला अंक का 0 दे दिए। अब फिर प्लस का चिन्ह दे देंगे, यानी जोड़ का चिन्ह। फिर पूछेंगे बउआ तुम्हारा काम तो ख़त्म हो गया, तुमको तो प्रसाद मिल गया, अब तुम हटो, अब जो नहीं लिया है वो लेगा। तो फिर 3 नंबर का तो कहानी ख़त्म है। अब आ जाते हैं 2 नंबर पर। 2 नंबर पर क्या, 1 2 नंबर पर क्या है, संख्या क्या लिखा हुआ है, 3। यहाँ पर 3 लिखते हैं, है ना। अब 3 के बाद पूछेंगे तुम्हारे बाद कितना अंक बैठा है,
यानी तुम्हारे आगे कितना अंक है, तो ये बोलता है एक भाई, है ना, मेरे आगे एक भाई है, तो इसको एक लड्डू दे देते हैं। फिर लड्डू दे दिए, ये भी संख्या बन गया। अब फिर प्लस का चिन्ह देंगे जब तक संख्या खत्म नहीं हो जाता, जब तक संख्या समाप्त नहीं हो जाता तब तक प्लस का चिन्ह दे करके आगे लिखते रहते हैं। समझे मेरे प्यारे बच्चों? कंफ्यूज मत होइएगा, घबराइएगा नहीं, इसको इसी तरह से बनाया जाता है। अब पूछेंगे रे बाबू तुम 3 नंबर वाला भी खत्म हो गया, 2 नंबर वाला भी खत्म हो गया, अब 1 नंबर पर तुम क्या हो? ये बोलता है मैं 1 नंबर पर हूँ लेकिन 8 है, तो 8 लिख देंगे। अब पूछेंगे कि तुम्हारे बाद भी कोई भाई है, तो ये बोलता है नहीं 1 नंबर पर तो हम ही हैं, तो 1 नंबर पर जो रहता है उसको वही का वही संख्या लिख देते हैं। अब उसको कुछ नहीं मिलता है ना, उसको कुछ नहीं मिलता है, मतलब उसके साथ में एक भी जीरो नहीं लगता है। यही नियम है विस्तार करने का। ये सिमटा हुआ है तो इसको बिखेर करके यहाँ तक लाए, नमरा करके यहाँ तक कर लाए, है ना। अब ये विस्तार वाला तो कहानी इसका ख़त्म हो गया। अब इसका संख्या नाम वाला भी न बचा है एक, तो अब ये 138 बोल रहा है, तो 138 बोल रहा है, तो 1 को 1 है ना, और 100 कैसे होता है, 100 औकर 100, और उसके बाद 3 पर 8, इकाई और दहाई को एक साथ अंक मिला लेते हैं शब्द लिखने में, है ना। 3 अंक का अगर कोई रहे तो पहले तीसरा नंबर का खेल ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद 2 नंबर पर और 1 नंबर पर जो बैठा रहता है दोनों को दोस्ती करा देते हैं, और दोस्ती करा करके जो दोस्त बन जाता है, तो यहाँ पर 3 पर 8 38 दोस्त बन गया, तो यहाँ पर 38 लिखेंगे। 38 कैसे लिखा जाता है शब्द में, आप लोग गिनती में सीखे होंगे, है ना। कैसे होता है, ओ अब बड़ी रो तो में दीर्घी का 100 क्या हो गया 38, ठीक। अब देखिए अब क नंबर का तीसरा नंबर क्या है, 1 4 3, यानी क्या हो गया 143, 143 हो गया। अब जो है 1 है 3 नंबर पर, 1 लिख दिए, क्योंकि हम लोग जो है 3 नंबर यहाँ जितना भी संख्या दिया हुआ है सारा का सारा 3 अंक का ही दिया हुआ है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 4 नंबर वाला पहले शुरुआत करे कि 3 नंबर वाला। अगर 4 अंक का रहता तो पहले 4 नंबर वाला शुरुआत करते, 5 अंक का रहता तो पहले 5 नंबर वाला शुरुआत करते, मतलब लास्ट से शुरू को लेते हैं, है ना, विस्तार करने में। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 हो गया। अब इसके बाद उसी तरह से इसके आगे 2 भाई है तो 2 लड्डू दे देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। 4 है इसके बाद लिखा हुआ, तो इसका कहानी ख़त्म हो गया। अब 2 नंबर पर 4 है तो 4 दे दिए, यानी 4 है 4 दे दिए। 4 के बाद 1 भाई बैठा है, 1 लड्डू दे दिए, प्लस का चिन्ह दे देंगे। और इसके बाद 3 केवल बचा है, इसके बाद केवल 3 बचा है तो केवल 3 को यहाँ लिख देंगे। बस ये मेरा जो है विस्तार वाला काम हो गया। और इसके आगे संख्या नाम 1 पूछ रहा है, संख्या नाम में ये 143 बोल रहा है कि मेरा नाम हम 1 4 3 मतलब 1 4 3 मिल करके हम 143 बन गए हैं, तो यहाँ पर 143 लिखना है। 143 कैसे होता है, 1 को 1 और 100 औकर 100, है ना, 100 और 43 कैसे लिखेंगे, तो में 1 तो मा का 43 अल्लाह में दीर्घी कर 44, क्या हो गया 43, क्या हो गया 43। तो मेरे प्यारे बच्चों अब चलते हैं क का 4 नंबर। क का 4 नंबर में 1 5 2 तीनों भाई मिल करके 152 बन गया है। तो 3 नंबर पर से शुरुआत करते हैं। 3 नंबर में 1 है, संख्या 1 लिखा हुआ है, 1 लिख दिए। इसके बाद 2 भाई बैठा है, 2 लड्डू दे दिए, प्लस का चिन्ह दे दिए। फिर दहाई स्थान पर 5 है, 5 दे दिए, यानी 5 के बाद 1 भाई बैठा है तो 1 0 अब प्लस यानी जोड़। इकाई स्थान पर 2 है, यानी कि शुरुआत में 2 है तो शुरुआत वाला को शुरुआत ही रखते हैं, अकेले रखते हैं, सिंगले रखते हैं, ठीक ना। तो 2 हो गया है, विस्तार वाला कहानी खत्म। अब आता है संख्या नाम वाला, 100। अच्छा ये देखो, ये इसको ये सिमटा हुआ है तो इसको बिखेर दिए। इसी को अगर हम फिर सिमटना चाहे तो 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, 150 में 2 जोड़ेंगे तो 152 हो जाएगा, फिर जुड़ करके इतना ही हो जाएगा, है ना।
तो इसमें कोई मतभेद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये भी बात आप लोग माइंड में अच्छी तरह से अटा लीजिए, है ना। तो अब देखिए 152, इसका नाम क्या है 152। यहाँ क्या लिखेंगे, एक व एक, सौ कर सौ, बहाकर वो नौ, 52। ठीक। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है, ये इसका नाम क्या है 1 7 8 मिल करके क्या हो गया 178। 178 कैसे लिखेंगे 100, है ना। 100 जोड़ 70 जोड़ 8 कैसे हो गया 100 जोड़ 70 जोड़ 8। तो वही तरीका है, एक है एक लिखे, एक के बाद दो भाई है, दो लड्डू दिए, फिर प्लस का चिन्ह दिए। ये प्लस का चिन्ह अपने मन से पड़ता है, आप लोग को मालूम है, और कहाँ पड़ता है कब पड़ता है ये भी आप लोग को आइडिया आ गया, समझ में आ गया। फिर 7 है 7 लिखे, इसके बाद एक भाई है, एक 0 दिए, फिर प्लस है 8 है 8 लिखे, हो गया। अब देखिए 178 है, एक व एक, 100 कर 100, 78 78, 7 पर 8 78 होता है ना। इकाई और दहाई दोनों को दोस्ती कराते हैं ना हमेशा, मतलब 1 नंबर और 2 नंबर वाला को क्या कराते हैं, संख्या नाम लिखने के क्रम में दोनों को दोस्ती करा देते हैं। तो 7 पर 8 मिल करके 78 हो गया, 8 8 हो तो संजो करो 78 हो गया मेरे प्यारे भाइयों। अब देखिए 1 9 6 मिल करके 196, है ना। एक है एक लिखेंगे, इसके बाद दो भाई है, दो लड्डू देंगे, जोड़ 9 है 9 देंगे, 9 के बाद एक भाई है, एक लड्डू देंगे, जोड़ 6 है 6 देंगे, क्या हो गया 196, है ना। 1 9 6 मिल करके 196। तो 1 व 1, 100 और 100, है ना। 86 का 9 पर 6 96 होता है, 86 कर यह में आकर 9 96, वह में एकर वे, क्या हो गया 96। 190 जोड़ 6 मिल करके क्या हो गया 196। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, देखिए क नंबर का लास्ट नंबर जो है उस लास्ट नंबर में क्या है, क नंबर का लास्ट नंबर में क्या है 119, यानी कि 119। तो 119 कैसे लिखेंगे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों लास्ट में क्या है 1, तो 1 लिखे। एक के बाद पूछेंगे रे बाबू तुम्हारे बाद कितना या तुम्हारे आगे कितना भाई है, तो ये बोलता है आप तो देख ही रहे हैं कि मेरे आगे 2 भाई है। तो हंसी हंसी से 2 लड्डू दे दीजिए, खुशी खुशी से। अब जोड़ का चिन्ह दे दीजिए। फिर पूछेंगे तुम्हारा काम तो तमाम हो गया, अब ये बताओ तुम कितना नंबर पर हो। ये बोलता है हम 2 नंबर पर हैं, लेकिन क्या है तो 1 है, यहाँ भी 1 देंगे। पूछेंगे तुम्हारे आगे कितना है, तो ये बोलता है मेरे आगे तो अकेले भाई है, तो 1 गो न लड्डू देंगे, 1 गो न 0 देंगे। फिर प्लस का चिन्ह देंगे, यानी जोड़ का चिन्ह। इसके बाद ये पूछेंगे तुम क्या है, ये बोलता है हम तो 9 है, मतलब अकेले 9 है, तो यहाँ पर अकेले 9 दे दो, हो गया। तो 119 को जब विस्तार किए तो 100 जोड़ 10 जोड़ 9, मतलब खंडित कर दिए, खंडन कर दिए। तो 119 को विस्तार करने पर 100 जोड़ 10 जोड़ 9 हो गया। अब इसको संख्या नाम में लिखेंगे, तो 119 है तो 119 ही संख्या नाम में लिखेंगे ना। तो 119 कैसे होता है 1 को 1, 100 में अवकर 100, और 1 पर 9, मतलब दहाई और इकाई मिलकर के दोनों दोस्ती हो गया, दोनों भाई मिलकर के दोनों दोस्त बन गया, भाई नहीं रहा अब दोस्त हो गया। तो 1 पर 9 क्या होता है 19 होता है। तो 19 कैसे लिखेंगे उ आधा 9, 9 में दीर्घ कर 100, कौन सा 100 तो दंत 100, कौन सा 100 है दंत 100, और कौन सा 9 है तो दंत 9, यानी कि छोटी 9। लेकिन इसमें 2 गो 9 है, एक छोटी 9 ही दोनों है,
लेकिन एक आधा है, दूसरा पूरा है। ये सब ध्यान देना है आप लोगों को। तो मेरे प्यारे बच्चों, क नंबर का सभी हिसाब बन गया। संख्या में था तो विस्तार कैसे किए आप लोग देख लिए। और विस्तार करने के बाद फिर इसी संख्या को संख्या नाम में बोला लिखने के लिए, यानी शब्दों में बोला। तो फिर शब्दों में कैसे लिखे ये भी आप लोग देख लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से माइंड को एकाग्रचित रखिए, ध्यान को एकाग्रचित करके ध्यानपूर्वक सुनिए, पढ़िए, समझिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब चलेंगे ख नंबर पर, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अब जो है ख नंबर का भी देख लीजिए। ख नंबर में क्या कहता है, छूटी हुई संख्याएं लिखिए। क्या कहता है, छूटी हुई संख्याएं लिखिए। मतलब पहले से संख्या लिखा हुआ एक बॉक्स है, चौकोना बॉक्स है ना। तो उस बॉक्स में ये आप लोगों को ध्यान देना है, ये आप लोगों को दिमाग लगाना है कि इसमें कहाँ से संख्या शुरुआत किया हुआ है और कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो हमें पंक्ति में जाना है, कॉलम में नहीं आना है। कॉलम में आएंगे तो गलत हो जाएगा। ये पंक्ति में आया है ना। तो पंक्ति में आएंगे तब न कहता है कि छूटी हुई संख्याएं लिखिए। मतलब कुछ कुछ संख्या लाल कलम से जो लिखा हुआ है, लाल स्याही से जो लिखा हुआ है, वो कुछ संख्या पहले से लिखा हुआ है। और बीच बीच में जो बॉक्स छूटा हुआ है, जो खाली स्थान है, उसी खाली स्थान में हमें इसके अनुकूल भर करके पूरा करना है, तब जा कर के संख्याएं सही होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखें, ध्यानपूर्वक समझे। मेरे प्यारे बच्चों, अब हो जाइए फटाफट आप लोग कमर कस के तैयार, है ना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है 1 2 1, मतलब 121 है। 3 अंक का सभी संख्या है। कितने अंक का है, सबका सब 3 अंक का संख्या है। तो ये 121 है। 121 के बाद क्या होगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद फिर ये लिखा हुआ है। तो 121 के बाद 122 होगा। 1 2 2 122, तब ना 1 2 3 123 हो गया। अब इसके बाद 1 2 4 124, 1 2 5 125, 1 2 6 126, 1 2 7 127। देखिए भाइयों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, ये संख्या मिल रहा है ना। बारी बारी से हम आगे बढ़ रहे हैं क्रम से। ठीक बाद की संख्या इसके आगे क्या हुआ, फिर इसके आगे ठीक बाद की संख्या क्या हुआ, इसी तरह से हम लोग क्रम से आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तब न जा कर के यहाँ पर फिर पहले से 128 लिखा हुआ है। तो ये संख्या मिल गया ना। यहाँ पर 1 2 7 हुआ, तो यहाँ पर 1 2 8 होगा। अब 1 2 8 तो पहले से लिखा हुआ है, फिर इसके आगे हमें कहता है लिखने के लिए। तो यहाँ 1 2 9 हो जाएगा, मतलब 129। अब 129 के बाद जब से ही आगे बढ़ेंगे, मतलब आगे बढ़ते हैं तो एक ही कदम ना आगे बढ़ाते हैं। तो 129 में एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 130, मतलब 130। यानी 129 के बाद 130 होता है, उसमें एक जोड़ देंगे तो 130 होगा। पहला लाइन समाप्त, यानी पहला लाइन खत्म हो गया। अब दूसरा लाइन में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा लाइन में क्या है, 1 4 1, यानी 141। अब क्या आ जाएगा इसके आगे, 142। तो कैसे, 1 4 2 142, 1 4 3 यानी 143, 1 4 4 144। और फिर देखिए 1 4 5 पहले से लिखा हुआ है जो कि 145 है ना। अब क्या आ जाएगा, 1 4 6 146, 1 4 7 147, 1 4 8 148। अब क्या आ जाएगा, 1 4 9 149, 1 5 0 150, यानी 149 के बाद 150। इसमें एक आगे बढ़ेंगे तो 150 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तीसरा लाइन शुरुआत करते हैं। तीसरा लाइन कैसे जा रहे हैं, पंक्ति में जा रहे हैं, है ना। रो में, कॉलम में नहीं आ रहे हैं, रो में, पंक्ति में।
तीसरा लाइन में कहाँ से शुरुआत है, 171 से शुरुआत है, यानी 171। 171 के बाद क्या आ जाएगा, 172। तो कैसे, 172। फिर क्या आ जाएगा, 173, 173। 174 पहले से लिखा हुआ, 174 मिल गया, इसका मतलब मेरा संख्या सही चल रहा है। अब इसके आगे फिर क्या होगा, 175, 175, 176, 176, 177, 177। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, 178, 178, 179, 179, 180, 180। ये नहीं कि एक, अच्छा ये यहाँ तक तो सही आप देख सकते हैं, है ना। ये भी दिमाग आप लगा सकते हैं, ये भी कॉमन साइंस है। 1 7 है तो 1 8 हो गया, क्योंकि हम क्रम से बढ़ रहे हैं, है ना। और उसके बाद जो है यहाँ 9 के बदले में 9 के बाद 0 दे दिए, लेकिन ये कॉमन साइंस लगाएंगे तो कहीं डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है, ये भी बात है। तो इससे अच्छा है कि सीधा 179 में 1 जोड़ दो तो 180 हो जाएगा। या तो सीधा आप गिनती जानते हैं, आपका गिनती मजबूत है बिल्कुल, तो 179 के बाद 180 होता है, जानते ही हैं, कहीं कन्फ्यूज नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है। तो फिर कोई बात नहीं, आप लोग हो जाइए तैयार। लास्ट लाइन है इसका, और ये चैप्टर का भी लास्ट लाइन है, यानी कार्यपत्रक 26 का ये लास्ट हिसाब है, लास्ट लाइन है, समाप्त हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, क्या है लास्ट में, 191, यानी कि 191। इसके बाद क्या आ जाएगा, 192, 192, 193, 193, 194, 194, 195, 195, है ना। अब क्या आगे, 196, 196। आगे क्या होगा, 197, 197, 198, 198, 199, 199। फिर क्या हो गया, 200, 200, यानी 199 के बाद 200 होता है, आप लोगों को पता है। ऐसे नहीं पता है तो 199 में 1 जोड़ दीजिए, 1 आगे बढ़ जाइए, 200 हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, है ना। आज आप लोग पढ़े वर्ग द्वितीय विषय गणित, वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 26, है ना। तो क नंबर में क्या पढ़े, संख्याओं को निम्नानुसार लिखिए, यानी जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या को विस्तार के रूप में लिखे, और दूसरा संख्या नाम के रूप में लिखे। ख नंबर में क्या हुआ, छूटी हुई संख्याएं लिखिए, यानी कि जो छूटा हुआ संख्या है, इस सभी छूटी हुई संख्याओं को हम पहले संख्या जो प्रश्न में दिया हुआ है उन संख्या को हम क्या किए, गौर से देखे, ध्यान से देखे, फिर दिमाग लगाए, सोचे समझे। उसके बाद जब हम लोगों को समझ में आ गया कि ये कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चलना है, तब जा कर के इस संख्या को उसके मुताबिक आगे बढ़े, उसमें खाली स्थान में भरे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज जो है आप लोग ये सब सीखे। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को एक साथ जो है बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बिल्कुल ठीक रहिए, अच्छे से रहिए।